नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंदर हम देख रहे थे टॉपिक के अनुसार प्रश्न उत्तर, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। समास से रिलेटेड दोस्तों 70 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और मित्रों जो भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक है उनके प्रश्न उत्तर है, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों के प्रश्न उत्तर है, ये सभी अगर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मित्रों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर दें। प्ले स्टोर से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसी के साथ वहां पर स्टोर में जाकर आप नाम मात्र के चार्ज के साथ सभी पीडीएफ पढ़ सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब शब्द के अंदर कौन सा समास है दोस्तों? लाजवाब अव्ययीभाव समास दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? बात क्या कर रहे हैं? प्रथम पद द्वितीय पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। यहां पे देखिए दोस्तों, चतुरानन जिसके 4 आनन है, बहुव्रीहि समास। क्यों? तीसरा अर्थ प्रधान बता रहे हैं यहां पे, कोई तीसरा अर्थ हो रहा है तो यहां पे बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? करण तत्पुरुष समास किस में नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। पद से अलग हो रहा है, यहां पे अलग होने के भाव के अंदर करण तत्पुरुष थोड़ा होता है, नहीं होता है। तो पदच्युत आपके है, इसके अंदर करण तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। कर्मधारय समास किसमें नहीं है? गजानन के अंदर। बाकी महात्मा है, काला सांप है, नीलकमल है, यहां पे आपको कौन सा समास मिल रहा है? कर्मधारय समास मिल रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों। दाल भात, भूत प्रेत, शुभ अशुभ, शुभागमन, यानी दोनों जहां पर पद आपको प्रधान ना मिले वहां पर आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। तो शुभागमन, शुभ आगमन, यहां पे एक पद है, दोनों पद प्रधान नहीं है, जैसे शुभ और अशुभ, भूत और प्रेत, दाल और भात, शुभ और आगमन थोड़ा होगा, नहीं होगा। तो इसके अंदर आपके शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है, किसके अंदर नहीं है? आमरण में है, यथासाध्य में है और आजन्म में है, इन तीनों में है, जबकि श्रम साध्य में नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम क्या होता है? प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान, वो कौन सा समास होता है मित्रों? वो तत्पुरुष समास होता है। ये भी कर सकते हैं प्रथम पद द्वितीय पद की क्या, यानी प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता भी बताता है। नेक्स्ट में चलते हैं। मुनिश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनिश्रेष्ठ, मुनि है जो श्रेष्ठ, नहीं होगा दोस्तों। मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, नहीं होगा। मुनियों में श्रेष्ठ सही है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? सही किसका है? महापुरुष, महा तथा पुरुष नहीं होगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह होगा, का आग्रह नहीं होगा। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य सही है दोस्तों। वनवास, वन का वास, ये भी गलत है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? लंबा है उदर जिसका, गणेश, लंबा है
उधर जिसका सामासिक पद सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। चक्र को धारण करने वाला वह है चक्रधर, सही है। मन से गढ़ा हुआ मनगढ़ंत, और कर्म के अनुसार यथाक्रम, तो सही कौन सा नहीं है, 1 नंबर वाला। नेक्स्ट में चलते हैं। शक्ति के अनुसार का सामासिक पद होगा, शक्ति के अनुसार क्या होगा, यथाशक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, सही कौन सा सामासिक पद नहीं है दोस्तों यहां पे। मन से चाहा मन चाहा, रसोई के लिए घर रसोई घर, देश के लिए प्रेम देश प्रेम होगा, देशभक्ति थोड़ी होगी। ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। सामासिक पद सही रहेगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट में चलते हैं। किस विकल्प में सामासिक विग्रह सही नहीं है, देखिए। घुड़सवार घोड़े पर सवार, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा होता है दोस्तों, तो ये गलत है आपका, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है, कौन से विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है दोस्तों, देखिए। जलवायु जल और वायु सही है ये तो। दशानन 10 है जो आनंद, 10 है आनंद जिसके वह है, ये होगा इसका, तो ये गलत है, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय उपमान उपमेय का संबंध होता है दोस्तों। विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, ये होते क्रमधारय में। पहला पद दूसरे पद की जो हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास में, इसके अंदर होता है अगर उत्तर पद को हम प्रश्न बना ले तो प्रथम पद उसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं, अपादान तत्पुरुष समास के कौन से विकल्प के शब्द है दोस्तों, देखिए। पदच्युत यानी पद से अलग हो गया है तो अपादान हो गया, देश निकला देश से अलग हो गया है तो पहला ही ऑप्शन देखिए, अलग होने का भाव आ रहा है, अपादान होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास होगा, क्या होगा दोस्तों, 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्र है उनका समाहार मतलब पंचतंत्र, सही रहेगा 4 नंबर, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। दोनों पद जैसे रात और दिन, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। नेक्स्ट में चलते हैं। मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है, मेघाच्छादित के अंदर मेघ से आच्छादित, करण तत्पुरुष होगा यहाँ पे, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बलिवेदी के कारण कारक की दृष्टि से कौन सा समास है, बलिवेदी के अंदर कारक की दृष्टि से बलि के लिए वेदी संप्रदान तत्पुरुष होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, या बलि में वेदी। नेक्स्ट में चलते हैं। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह होगा, बात किसकी कर रहे हैं, शब्द क्या है आपके मित्रों, हस्तलिखित। हस्तलिखित का होगा क्या होगा, हस्त यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हस्त है यहाँ पे तो हस्त के द्वारा लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, तो सही रहेगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, या हम यह भी कर सकते हैं यथाशक्ति का यथाशक्ति अनुसार। यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा, गुरु दक्षिणा। अब दोस्तों गुरु दक्षिणा है तो आप गुरु के लिए दक्षिणा है ना वो, तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है, अगर प्रथम पद संख्यावाचक होगा तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे द्वि आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है, तो ये कौन सा समास है आपका, द्विगु समास, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, सिंह रूपी नर, तो इसे सिंह रूपी नर मतलब नर सिंह, क्या होगा, नर सिंह, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट में चलते हैं कि समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद कौन से समास में प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ये यथाशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी भर्ती उठाकर देख लेना जिसमें 5-6 एग्जाम हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है आज तक। और यथाशक्ति, यथा मतलब अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा। रातों रात, रात ही रात में, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह होगा विद्या के लिए आले, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह होगा। नीति निपुण जो शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा? नीति में निपुण। नीति के लिए निपुण थोड़े होंगे, नीति है उसमें हम निपुण, मतलब नीति में निपुण, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, सत्यास्तेय शब्द का सही विग्रह होगा। सत्यास्तेय, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सत्य प्लस असत्य, मतलब सत्य या असत्य, 3 नंबर। सत्य और असत्य मत करना, सत्य या असत्य करना। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास की बात हो रही है तो यहां पे देखिए अव्यय कहां पर मिल रहा है आपको या उपसर्ग कहां पर मिल रहा है लगा हुआ? बरपेट, 4 नंबर अव्ययी भाव समास होगा इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? रामचरित तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण के लिए आगत, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह समास आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? यथाशक्ति तो नहीं है, अव्ययी भाव का है। चंद्रशेखर, यह है दोस्तों आपका किसका है? बहुव्रीहि समास का है। राजकुमार, राजा का कुमार या राज्य का कुमार भी होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास उसमें होगा जिसमें अलग होने का भाव होगा, और यहां पर अलग होने का भाव हो रहा है पदच्युत के अंदर, पद से अलग हो रहा है वो। नेक्स्ट में चलते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपड़े लत्ते, पान तंबाकू, राग विराग, घर घर, बात किसकी कर रहे हैं? द्वंद्व समास का। घर घर ये आपके द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बताओ ना दोस्तों, तत्पुरुष समास यानी दूसरा पद प्रधान होता है, ये कौन कौन सी भर्तियों में आया है? एलडीसी भर्ती में, सीटेट भर्ती के अंदर आ चुका है, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, आरटेट हुआ था 2010-11 उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यूपी टेट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, और पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? इनमें से पूछा है कि द्वंद्व समास है वो कौन से शब्द के अंदर नहीं है? हरिहर, शीतोषण, गौरीशंकर या मंत्री परिषद। बात किसकी कर रहे हैं हम? द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास मंत्री के लिए परिषद, यहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कष्टापन सामासिक पद में समास है। कष्टापन जो सामासिक पद है उसमें समास कौन सा है? कष्ट के लिए आपन मतलब तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस विकल्प के सभी पद क्रमधारीय समास से निर्मित है? यह इंपॉर्टेंट है। ग्राम विकास अधिकारी 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। तो यहां पे देखिए आपको पूछा क्रमधारीय, तो 3 नंबर ऑप्शन उठाइए, गृतनन, छायात्रु, प्रणशाला, चंद्रमुख। ये जो शब्द है चारों, इनके अंदर कौन सा समास मिल रहा है आपको? कर्मधारीय समास मिल रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? कौन सा नहीं है? तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच या यथाशक्ति। यथाशक्ति है, रंगमंच है, शारीरिक है, तिरंगा नहीं है दोस्तों। तिरंगा सामासिक पद नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? विग्रह है वो गलत है वो बताना है। यथाक्रम कर्म के अनुसार सही है। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, ये भी सही है।
मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, ये गलत है। और पंचपात्र, पांच पात्रों का समारोह, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? देखिए, 4 मास का समारोह, चातुर्मासिक, सही है। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, सही है। विवाह का इतर, विवाहेतर नहीं होगा ये। बे से आक्रांत, व्यांक्रांत। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, जिसका सामासिक पद क्या है? गलत है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? अपेक्षा के अर्थ का सूचक कौन सा नहीं है दोस्तों? आशा है अपेक्षा का, आशा है, निराशा नहीं है, आवश्यकता है, इच्छा है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अपेक्षा का सूचक निराशा नहीं होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है कौन सा? द्वंद्व समास। आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इनमें से द्वंद्व समास किसके अंदर नहीं है दोस्तों? सीताराम, परशुराम, हानि लाभ, लाभ हैं, भाई बहन। तो यहां पे देखिए परशुराम, यहां पे द्वंद्व समास नहीं है। सीता और राम, हानि और लाभ, भाई और बहन, इनमें तो है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस समास में द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास किसके अंदर नहीं है मित्रों? तो देखिए यहां पे चौराहा, चौराहा के अंदर क्या है? द्विगु समास है। त्रिभुज में द्विगु समान है। चतुरानन, 4 आनन है जिसके, वो यहां पर द्विगु नहीं है। सप्ताह के अंदर कौन सा है? द्विगु समास है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? मुरारी है, नीलगगन है, आजन्म है या त्रिभुवन है? बात किसकी कर रहे हैं हम? बहुव्रीहि समास की। तो यहां पे देखिए मित्रों, मुरारी, मुरारी के अंदर आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास किसमें नहीं है दोस्तों? मुख, कमल, यहां पे कोई तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों। कमल के समान मुख, यहां पे तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी गंगा जल है, कार्यकुशल है, राष्ट्रपति, इन तीनों में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? से का अर्थ कौन सा दे रहा है? देखिए यहां पे रोग से ग्रस्त, ये देखिए इसके अंदर करण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास किसके अंदर है दोस्तों? यथा विधि है, यथा, यथा शक्ति, यथा विधि, यथा क्रम, इनके अंदर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? किसमें नहीं है? देखिए चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचपात्र। पंचपात्र का हमने देखा था 5 पात्रों का समाहार, यहां पे बहुव्रीहि थोड़ा है दोस्तों, नहीं है ना, द्विगु समास है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? यहां पे कौन सा शब्द है जिसके अंदर द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों? माता पिता, माता और पिता, परम पिता, परम और पिता थोड़ा होता है, परम अथवा पिता, परम या पिता नहीं हो सकता इसका। तो यहां पे आपका क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। भला और बुरा, दाल और रोटी, सभी में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट में चलते हैं। ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह निम्नांकित में से किस विकल्प में सही है? ईद मिलन समारोह, ईद के मिलन का समारोह। ईद मिलन समारोह का क्या होता है? ईद के मिलन का समारोह। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है वो आपको बताना है दोस्तों। पहला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार सही है। आमरण, मरने तक। बाकायदा, कायदे के अनुसार। असमुद्र, समुद्र के आसपास, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? असंगत। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म संगत है? संगत देखना है यहाँ पे। पहला दिया है हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, पहला गलत हो गया। वनवास, वन में वास, ये सही है दोस्तों।
2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह होगा। ये पहले क्वेश्चन आया था, वहां पर पूछा था, यानी ये दिया हुआ था कि दही बड़ा का जो विग्रह दिया हुआ था कि इसका सही विग्रह क्या होगा वहां पर, और वहां पर हमने नहीं पहचान पाए थे। यहां पे देखिए, दही बड़ा का सामासिक विग्रह होता है वो होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मुखचंद्र पद का सही विग्रह होगा मुखचंद्र, मुख चंद्र के समान, मुख के समान चंद्र नहीं, मुख चंद्र के समान। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती होती है इसके अंदर। हमारा मुख है वो चंद्र के समान। अब यहां पे क्या आ गया ऊपर, मुख के समान चंद्र। आप यानी अपने मुंह को चंद्रमा से सुंदर बता रहे हैं, जबकि 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, मुख चंद्र के समान, यानी चंद्रमा है उस जैसा ही मुख है। याद रखना 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? देखिए, घुड़सवार घोड़े पर सवार सही है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अक्षी से आगे या अक्षी के आगे सही है। पीतांबर पीला है जो कपड़ा नहीं होगा, पीला है जो अंबर, ये होगा इसका। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। हाईकोर्ट लिपिक 2016 में यह प्रश्न आया। नेक्स्ट में चलते हैं। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह होगा पुष्प धनवा। पुष्प धनवा यहां पे कौन सा समास होगा मित्रों? यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। वह जिसके पुष्पों का धनुष है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, कामदेव। दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए, यहां पे त्रिफला नहीं है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। सही है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? कौन सा है? देखिए, नवरात्र नहीं है, अनुदिन नहीं है, पदगत ये है दोस्तों जो आपके तत्पुरुष समास का है। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है? संधि और समास दोनों किसमें? देशगत और सकरापार नहीं है इसके अंदर। शीतोषण और काली मिर्च नहीं है इसमें संधि, कहीं संधि नहीं मिलेगी आपको, कहीं समास। बहुतारण मंदाद यहां पर भी नहीं है। देश प्लस अटन, नर प्लस ईस, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? एक प्रश्न और रहेगा दोस्तों आगे। बहुव्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका अन्य पद या अन्य अर्थ प्रधान होता है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। सामासिक पद पीतांबर का सही विग्रह होगा, क्या होगा? पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, या पीत है जो अंबर। 1 नंबर ऑप्शन बहुव्रीहि समास आपका यहां पे रहेगा, सही रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल मिलाकर 77 प्रश्न यहां पे देखे हैं। हिंदी के अंदर समास के टॉपिक्स हैं। एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से कैसे लगे ये प्रश्न। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।